नमस्कार साथियों, आज हम लोग बात करेंगे जो दिल्ली पुलिस की वैकेंसी चल रही है अभी, जिसके फॉर्म ऑनलाइन हो रहे हैं। आज लगभग 15 दिन हो चुके हैं और अभी 15 दिन बाकी हैं। तो जिन भाइयों बहनों ने अगर दिल्ली पुलिस में फॉर्म फिल नहीं किया है तो अभी काफ़ी समय है, आप उसको अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट का बिल्कुल भी वेट ना करें और अपने फॉर्म को फिल करें। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि जो अभी कम से कम 3 या 4 मंथ हैं आपके एग्ज़ाम को होने में, तो 4 मंथ का जो आपकी योजना होगी, जो प्लान होगा, वो आपको किस तरह से फॉलो करना है, तो उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। पहले बात करते हैं कि दिल्ली पुलिस का जो सिलेबस है वो क्या रहेगा और हमको किस तरह से किन बुकों के द्वारा स्टडी करनी है। तो देखिए, दिल्ली पुलिस की लगभग 835 वैकेंसी आ चुकी हैं, जिनमें से 265 वैकेंसी फीमेल के लिए हैं और बाकी जो वैकेंसी हैं वो मेल के लिए हैं। तो जो सिलेबस रहेगा दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का, उसमें आपका जो सब्जेक्ट रहेगा, एक तो आपके उसमें 5 सब्जेक्ट हैं। कितने? 5 सब्जेक्ट हैं। और 5 में से जो देखिए आपका पहला सब्जेक्ट रहेगा जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस के अंदर करंट अफेयर और जीके, इसके आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 20 नंबर के होंगे। इसमें कम से कम 8 या 9 नंबर की आपकी करंट अफेयर रहेगी। 50% करंट अफेयर रहेगी और बाकी 50% जो रहेगा वो जीके रहेगा आपका। उसके बाद है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी कि जो मैथ रहेगा आपका, मैथ के 20 क्वेश्चन रहेंगे। कितने? 20 क्वेश्चन रहेंगे जो कि 20 नंबर के हैं। और उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस, ये आपकी है रीजनिंग, जिसके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 25 मार्क के रहेंगे। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश के भी आपको 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 25 नंबर के हैं। और उसके बाद एक और नया सब्जेक्ट इसमें ऐड कर दिया है, वो है आपका कंप्यूटर फंडामेंटल, जिसमें 10 नंबर रहेंगे, आपके क्वेश्चन रहेंगे 10 जो कि 10 नंबर के रहेंगे। तो आपका जो पूर्णांक रहेगा वो 100 नंबर का है। और इसके बाद आपकी जो टाइपिंग है वो भी इसमें मांगी गई है जो कि 25 नंबर की है। आप हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं। तो 125 के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपका होगा क्या? मेडिकल। सबसे पहले आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम में आपके 100 क्वेश्चन ये आपको क्लियर करने होंगे और जिनमें से कट ऑफ के अनुसार जितने आए 60, 65, 70 जो भी आपके सही हैं, उसके अनुसार जो बच्चे क्वालिफाई किए जाएंगे। तो क्वालिफाई होने के बाद उनका होगा फिजिकल, और फिजिकल होने के बाद उनका होगा कंप्यूटर टेस्ट, और कंप्यूटर टेस्ट होने के बाद फिर रहेगा उनका मेडिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद रहेगा फाइनल रिजल्ट। ये रहेगी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की प्रक्रिया। और इसका जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम क्लियर कराएगा एसएससी, और जो बाकी जो चीज़ें हैं, फिजिकल है, कंप्यूटर टेस्ट है, मेडिकल है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ये सारे काम दिल्ली पुलिस कराएगी। लेकिन जो रिटन एग्ज़ाम हो रहा है, एग्ज़ाम एसएससी कंडक्ट करा रही है। अच्छा, इसके बाद ये तो हो गया आपका दिल्ली पुलिस का सिलेबस के बाद अब देखिए आप कि आपको पढ़ना किस तरीके से है और कौन कौन सी जो बुकें हैं उनसे आपको अध्ययन करना है। आपके पास अभी लगभग 3 या 4 मंथ हैं। कितने? 3 या 4 मंथ हैं। आप 4 मंथ मान लीजिए अधिकतम, वैसे आपको कम से कम 3 मंथ मानने चाहिए। आपके पास अभी 4 मंथ हैं। 4 मंथ में अगर आपने बिल्कुल भी स्टडी नहीं की है, तो आप ये समझिए कि अगर आप जो भी बुक हैं, एक तो आप जनरल अवेयरनेस की बुक पढ़ेंगे,
जीके इतनी है कि आप उसको 4 महीने में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे अगर थ्योरी वाइज पढ़ते हो तो। और उसके बाद मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, कंप्यूटर है, इन सारे सब्जेक्ट को अगर आप पॉइंट टू पॉइंट न लेके अगर थ्योरिकल अधिक पढ़ते हो तो आप किसी भी शर्त पर और 4 महीने में अपना कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो आपको उस तरह से योजना बनानी है कि 4 महीने के अंदर हमारा जो 5 सब्जेक्ट हैं ये पाँचों सब्जेक्ट कवर हो जाएं 3 महीने के अंदर। और जो 1 महीना बचे आपका लास्ट मंथ में आप सिर्फ टेस्ट पेपर को लगाएं। उसके बाद आप कोर्स पर तो बिल्कुल भी ध्यान न दें और टेस्ट पेपर लगाएं, जो भी टेस्ट पेपर जितने आप लगा सकते हैं। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनको लगाएं, एक दिन में 2 लगाएं, 3 लगाएं, जितनी आपकी क्षमता है उसके अनुसार लगा सकते हैं। तो सबसे पहले अब आप देखिए कि आपको किस तरह से पढ़ना है। माना कि अभी आपके पास 3 मंथ हैं और 1 मंथ आप एक्स्ट्रा रखिए टेस्ट पेपर और प्रीवियस ईयर के लिए। और कोर्स के साथ भी आप एक हफ्ते में आप 1 टेस्ट पेपर तो अवश्य लगाएं, 1 हो सके 2 हो सकें आपकी क्षमता के अनुसार। वैसे आपको 2 तो लगाने ही चाहिए। अब आपके पास 3 मंथ हैं तो 3 मंथ में आप किस तरह से कार्य करेंगे। तो देखिए 3 मंथ में आप जीके, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और कंप्यूटर। अब मानिए आप जीके में आपको क्या पढ़ना है, एक तो आपको स्टैटिक जीके पढ़नी है प्लस इसमें करंट भी पढ़ना है। उसके बाद और भी इसमें जीके है और करंट के बहुत सारे टॉपिक हैं। आपको इस तरह से इसको कंप्लीट करना है। तो सबसे बड़ा जो सिलेबस रहेगा आपका वो रहेगा जीके का और उसके बाद रहेगा आपका किसका, मैथ का। तो जीके में आपको सिर्फ और सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाई करनी है। किस तरीके से, पॉइंट टू पॉइंट। यहाँ से हिस्ट्री है, क्या है आपकी हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है और उसके बाद पॉलिटी है, साइंस है। अब आप समझिए कि आपके पास ये 5 सब्जेक्ट हैं। अगर आप इन 5 सब्जेक्ट को पढ़ना बैठते हैं तो 3 महीने में आप सिर्फ इन 5 सब्जेक्ट को ही पढ़ पाएंगे। तो आपको इस तरीके से पढ़ाई करनी है कि थ्योरिकल न जाके आपको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाई करनी है, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाई करनी है। उसके बाद रहता है आपका मैथ में आप समझ लिए लगभग जैसे आपके 20 से 25 टॉपिक हैं। कितने, 20 से 25 टॉपिक हैं और आपके पास 3 मंथ हैं। यानी कि आप एक काम कर सकते हैं कि एक टॉपिक को आप कर सकते हैं कितने दिन में, 2 दिन में। एक टॉपिक को अगर आप 2 दिन में कंप्लीट करते हैं तो 20 से 25 टॉपिक को आप 40 से 50 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। इतना डीपली नहीं पढ़ना है, उतना ही पढ़ना है जितना कि दिल्ली पुलिस के लिए कामयाब रहे। और आप जो बात करते हैं बुक वगैरह की, तो मैं आपको बुक के बारे में भी बता दूं कि देखिए जीके है, जीके की तो आप इतनी सारी बुकें आती हैं कि अगर आपको कोई भी टीचर एडवाइस देता है कि ये बुक पढ़ो या वो बुक पढ़ो, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो बुक आपके पास वर्तमान में है, जिसे आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है, आप उसी को रिवाइज करें और अच्छे तरीके से उसी को पढ़ें। बिल्कुल भी नई बुकें लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी। जीएस जो आपकी इस बुक में है या उस बुक में है, जीएस वही है, बस इतना होता है कि इसमें कम है तो उसमें लेवल हाई है और आपका इसमें इतना लेवल हाई नहीं होने वाला। इसका जो एग्ज़ाम है वो लगभग एसएससी, एमटीएस और सीएचएसएल की लेवल का होगा, इससे हाई नहीं जाएगा। अगर इससे हाई जाता तो बहुत टफ होता पेपर ये, समझे। तो आपको 50 दिन में लगभग मैथ कंप्लीट करना है और उसके बाद जो रीजनिंग है, रीजनिंग का
1 डे 1 टॉपिक, क्योंकि रीजनिंग में कम से कम 40-45 टॉपिक है, तो आपको एक दिन में एक टॉपिक कंप्लीट करना है। और उसके बाद इंग्लिश को भी आप 2 दिन में और एक टॉपिक क्लियर कर सकते हैं। और उसके बाद रहा आपका कंप्यूटर, तो कंप्यूटर को कोई भी एक छोटी सी बुक ले लें, कंप्यूटर का मात्र बेसिक पूछा जाता है। तो बेसिक में आपका क्या रहेगा, देखिए, एक तो आप जो कीवर्ड आते हैं उन जो शॉर्ट की होती हैं उन पर ध्यान दें। शॉर्ट की के बाद जो फुल फॉर्म आती हैं उस पर ध्यान दें। MS वर्ड, MS ऑफिस और लिब्रे ऑफिस, इतने सारे टॉपिक बहुत काफ़ी हैं आपके लिए। और थोड़ा बेसिक आप पढ़ लीजिए कि कौन से कंप्यूटर को कब बनाया गया था, सुपर कंप्यूटर कौन सा है, इसके आविष्कार कौन है, कब बनाया, ठीक है, किसने बनाया इसको। तो थोड़ा बस जो बेसिक जानकारी है कंप्यूटर में सिर्फ आपको वही लेनी है, ये नहीं कि आप कहीं जाके कंप्यूटर की कोचिंग लगा लें, तो इस तरह से नहीं होने वाला। तो इस तरह से तो आपको ये इनकी स्ट्रेटजी बनानी है कि एक टॉपिक इसका मुझे आज कंप्लीट करना है, एक टॉपिक इसका आज कंप्लीट करना है, और इस तरीके से आप 3 महीने तक लगें और 3 महीने में आप अच्छी तरह से अपने कोर्स को कंप्लीट कर पाएंगे। उसके बाद आपके पास 1 मंथ बचेगा। 1 मंथ में आप 30 दिन में आप 30 पेपर यानी कि 30 टेस्ट पेपर लगाएं। और अगर आप एक दिन में दो पेपर लगाते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। इससे आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस होगी, बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी इससे, ठीक है। तो ये रही आपकी आज की इसकी जो सब्जेक्ट हैं। आपको बुक नई कोई भी नहीं लेनी, जो बुकें आपके पास वर्तमान में हैं, देखिए GS, मैथ और रीजनिंग, ये सारी बुकें, और हिंदी की, ये सारी बुकें हर जो अगर बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो हर स्टूडेंट के पास मिलती हैं। लेकिन इसमें हिंदी न लेकर और इंग्लिश है, तो आप इंग्लिश की कोई भी एक बुक को परचेज कर सकते हैं, जिससे आप इंग्लिश में आप सिर्फ ग्रामर को मजबूत रखें। अगर आपकी ग्रामर मजबूत है तो आप अगर 25 नंबर की रीजनिंग में से 12 या 13 नंबर लाते हैं तो काफ़ी है आपके लिए, ठीक है। तो और भी जो सब्जेक्ट हैं उन पर भी थोड़ा ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि ज़्यादातर बच्चे मैथ को पकड़ लेते हैं और वहीं के वहीं फंसे रह जाते हैं। तो ये रही आपकी स्ट्रेटजी किसकी, कि आपको सब्जेक्टों को कवर कैसे करना है 3 महीने में। तो आपके पास 4 महीने हैं, तो 1 महीना आप अपने पेपर के लिए रखें और 1 महीने में आपको किस तरीके से टेस्ट पेपर लगाने हैं। और अगर आप ये सारे काम करने के साथ साथ भी आप 4 दिन में या 5 दिन में एक पेपर लगा रहे हैं तो और अच्छी बात है। प्रैक्टिस बहुत मायने रखती है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप कितना भी पढ़ लो, तो आप पेपर को उस तरह से डील नहीं कर पाएंगे। जब आप पेपर लगाएंगे, टेस्ट पेपर लगाएंगे, तो उसका जो आइडिया होता है एक, वो हमारे अंदर आ जाता है और हम अच्छे से उसको सॉल्व कर पाते हैं। और अगर हम वैसे ही इसको पढ़ते रहें और अचानक से फिर एक दिन टेस्ट पेपर दें तो हमको थोड़ी दिक्कत आती है। और अगर टेस्ट पेपर हमने दिए हैं, उनकी अगर हमने प्रैक्टिस की है तो हमको इतनी दिक्कत उसमें नहीं होती। अच्छा, ये रही आपकी सब्जेक्ट जो सिलेबस क्या है और सिलेबस को मेंटेन कैसे करना है। अब देखिए, ये भर्ती जो है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की, ये किन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है? सबसे ज़्यादा जो व्यक्ति एसएससी की तैयारी कर रहा है, जो 2 साल या 6 महीने या 2 महीने से भी एसएससी की तैयारी कर रहा है, उसके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। वो अन्य जो स्टूडेंट हैं उनकी अपेक्षा अच्छी तरह से इसको कवर कर सकता है, क्योंकि जो एसएससी का स्टूडेंट है वो देखिए, उसकी पहली बात तो इंग्लिश अच्छी रहेगी, और जो अदर व्यक्ति है वो इंग्लिश को इतनी जल्दी कवर नहीं कर पाएगा। अगर आप चाहें तो कर भी सकते हैं, लेकिन उसकी अपेक्षा नहीं कर सकता। तो उसकी इंग्लिश, और उसके बाद मैथ, और उसके बाद क्या, जीएस और
रीजनिंग, यानी उसके लिए सेम एसएससी का सिलेबस है, उसके लिए मात्र जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर सिर्फ वो एक सब्जेक्ट बढ़ गया है और उसका पायदान बहुत कम है दिल्ली पुलिस के अंदर। दिल्ली पुलिस के अंदर उसमें मात्र कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे। तो एसएससी वाला जो बंदा है वो इसको अच्छी तरह से डील कर सकता है और उसके चांस अधिक हैं इसमें अपना सिलेक्शन लेने के। तो इस तरह से आपको एक सटीक रणनीति के अनुसार काम करना है और आप इसमें न पढ़ें कि मेरे पास ये बुक नहीं है तो उस पर दिल्ली पुलिस लिखा है बुक पर, वही बुक मुझको लेने आनी है। अगर आपके पास एसएससी की भी बुकें हैं तो आप उनसे ही पढ़ें, सबसे बेस्ट बुक है जो आपके पास है वो सबसे बेस्ट है। इसमें ना रहें क्या उसने बोल दिया कि दिल्ली पुलिस के लिए ये वाली बुक अच्छी होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई भी बुक किसी एग्ज़ाम के लिए इतनी अच्छी नहीं होती, जो आपने पढ़ी है आपको आ रहा है अगर वो सबसे बेस्ट है। और जो बुक आपके पास है उसी को रिवाइज करें और अच्छी तरीके से 2 बार 3 बार जितना हो सके। ये नहीं कि ये बुक मैंने पढ़ ली अब ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ, तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं रहता। कॉन्फिडेंस आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ प्रैक्टिस करने से आएगा या एक ही बुक को 4 बार पढ़ने से आएगा, तब वो बुक आपके मस्तिष्क में अच्छी तरीके से बैठेगी। तो दोस्तों आपको इस तरह से दिल्ली पुलिस की तैयारी करनी है, ठीक है। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक था क्योंकि इसमें जो सब्जेक्ट हैं उनका थोड़ा फेरबदल कर दिया गया है और कुछ भी नहीं ज़्यादा, इसमें सिर्फ जो कंप्यूटर है उसको बढ़ा दिया है इन्हीं बातों के साथ। और अगर आप जीके और जीएस के 1 लाइन के जो नोट्स हैं उनको अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है जीके बाई कुमार गौतम सर, और इसी नाम से फेसबुक वो इंस्टाग्राम पेज है उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच।